तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज के दिन हम लड़ने जा रहे हैं अपनी दूसरी जंग को। और ओपोनेंट्स के बेस आप देख ही रहे होंगे, इस बार की वॉर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाली है क्योंकि ओपोनेंट्स ने 14 अटैक में 38 स्टार्स ले लिए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे सभी मेंबर्स 3 स्टार्स ले पाएंगे। तो अगर हमने 3 स्टार्स नहीं लिए तो वी विल डेफिनेटली लूज दिस वॉर। और यहाँ हम देखते हैं अपने पहले ओपोनेंट को, जिस पर हम अपना जादू चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि टाउन हॉल एक साइड पर पड़ा हुआ है, तो मतलब रॉयल चैंप हमारा इजीली उसको क्लियर कर देगा। बस जो हमने अटैक शुरू करना है वो करना है 9 o'clock के विजार्ड टावर से। तो जरा गौर फरमाइएगा कि हम इसमें लेकर जाएंगे ओवरग्रोथ स्पेल को, क्योंकि ओपोनेंट के पास है ईगल आर्टिलरी। क्योंकि ईगल आर्टिलरी सारे बेस को कवर करती है तो हमें उसे थोड़ी देर के लिए शांत रखना होगा। मुझे नहीं लगता कि ये बेस हमें कोई दिक्कत दे सकता है, क्योंकि मैं अटैक करूंगा अपनी जादू वाली आईडी से, जो कि है TH16 और मेरे पास माइट मिल अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं अपने अटैक को। पहले हम रिलीज करेंगे अपने रॉयल चैंप को और फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे हम अपनी इनविजिबिलिटी स्पेल्स का। रॉयल चैंप के लिए यहाँ डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लेकिन हम ज्यादातर कोशिश यही करेंगे कि ये टाउन हॉल को कवर कर ले, क्योंकि आप आसपास के डिफेंस को देख सकते हैं, वो हमारे रॉयल चैंप को कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। और यहाँ मुझे लगता है कि रॉयल चैंप अपनी दिशा से भटक चुका है और अब मुझे लगता है कि हमारा मेन टारगेट जो है वो नहीं हो पाएगा क्लियर। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा डिफेंस लेकर जाएंगे क्योंकि हमारे पास पड़े हैं अभी 3 इनविजिबिलिटी स्पेल्स। इस बार मुझे CWL में अटैक करते हुए बहुत ओपरा सा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने नॉर्मल अटैकिंग में आर्मी चेंज कर दी थी। उसकी वजह से मुझसे वॉक नहीं हो रही है अब रॉयल चैंप की। कहीं ना कहीं मैं लूप होल्स छोड़ता जा रहा हूँ। और यहाँ हमारा लास्ट इनविजिबिलिटी स्पेल खत्म होते ही हम करेंगे रॉयल चैंप को गायब। और इसी के साथ यूज करेंगे हम अपनी मेन आर्मी का, जो कि है किंग क्वीन विद द सेज बैरक। और 9 o'clock से छोड़ेंगे हम अपने ड्रैगन्स को विद द वार्डन। और अपने रॉयल चैंप को थोड़ी देर के लिए बचा के रखें रिकॉल स्पेल में, ताकि वो डायरेक्ट टारगेट करे हमारे टाउन हॉल को। कि CWL में हमारा मेन टारगेट जो है वो 2 स्टार्स तो होता ही है। और यहाँ यूज करेंगे हम अपने ओवरग्रोथ स्पेल का, ताकि ईगल आर्टिलरी हमारे ट्रूप्स को ज्यादा डैमेज ना दे पाए। और साथ ही यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप का, ताकि टाउन हॉल का खात्मा हो सके। जैसे ही टाउन हॉल ने अपनी बाजुएं खोली हैं, वैसे ही हमने यूज करी अपने वार्डन की एबिलिटी को, ताकि हमारे ट्रूप्स टाउन हॉल को जल्दी गायब कर सके। तो यहाँ टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है, कुछ ही देर में ओवरग्रोथ स्पेल का इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे ट्रूप्स फैल चुके हैं और इस बेस की कोर तोड़ ही देंगे। और दूसरी ओर से आप देख सकते हैं कि हमारे किंग क्वीन क्लियर कर रहे हैं बेस को। यहाँ हम यूज करेंगे अपनी क्वीन की एबिलिटी का। वैसे मैं कई अटैक्स में सोच रहा हूँ कि मुझे क्वीन की एबिलिटी को चेंज करना चाहिए और लानी चाहिए अपनी हीलर्स को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ मिरर बाकी हैं और हमारी जो मेन क्वीन है वो डाउन हो चुकी है। तब मुझे लगता है मुझे किंग की एबिलिटी को यूज कर लेना चाहिए कि मैं अपने किंग को डाइवर्ट कर सकूं डिफेंस की ओर, क्योंकि किंग के साथ यूज कर रहा हूं मैं स्पाइकी बॉल को, जिससे कि आसपास की बिल्डिंग्स तो टूट ही जाएंगी और सीधा जाएगा किंग डिफेंस की ओर। और इसी के साथ आपको 3 स्टार आते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि डिफेंस के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है और हमारी आर्मी बहुत बाकी है। लेकिन एक बात मुझे बहुत खल रही है, क्योंकि मुझे अटैकिंग करने में मजा नहीं आ रहा ट्रूप्स की स्ट्रेंथ को देखकर। और यहाँ हमने 3 स्टार्स जोड़ दिए अपने खेमे में। कोशिश तो वॉर जीतने की रहेगी, बट हमारे अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो ऊपर के बेसिस हैं उनके ओपोनेंट्स आए हैं बहुत हार्ड। मुझे नहीं लगता कि वो 3 स्टार ले पाएंगे ज्यादातर, पर हम हिम्मत नहीं हारेंगे और चलते हैं हम अपने अगले अटैक की ओर। और आप देख सकते हैं कि साहिल वाला बेस, जो कि है TH15, उसके सामने है TH16। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कि जो इस बेस का डिफेंस है वो TH15 से ऊपर का है। मुश्किल की बात तो ये है कि मैं RC वॉक को लेके अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ बिल्कुल ही। कि आपने कल की वीडियो में देखा ही होगा कि मुझसे गड़बड़ हो गई थी। यहाँ जैसे ही हमने टाउन हॉल को कॉर्नर पर देखा, वैसे ही हम शुरू करेंगे RC वॉक को, कि जो हमारा मेन टारगेट है वो होने वाला है टाउन हॉल। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा डिफेंस आसपास नहीं है, तो इस वजह से रॉयल चैंप का टाउन हॉल की ओर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ एक्सबो क्लियर होते ही रॉयल चैंप जाएगा सीधा टाउन हॉल की ओर, एंड फाइनली रॉयल चैंप कम्स टू इट्स मेन टारगेट। और टाउन हॉल के क्लियर होते ही हम करेंगे रॉयल चैंप को गायब, क्योंकि टाउन हॉल का पॉइजन रॉयल चैंप को वैसे ही स्लो डाउन कर देगा, जिसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। रॉयल चैंप को गायब करते ही हम करेंगे यूज अपने मेन आर्मी का, जो कि है किंग एंड क्वीन। उसी के साथ यूज करेंगे अपने सेज बैरक का। सेज बैरक को अभी हम थोड़ा क्लोज ही रिलीज करेंगे। हमारे सामने है TH16 का डिफेंस जल्दी ट्रूप्स को डैमेज कर देगा। इसी के साथ छोड़ते हैं हम अपने ड्रैगन्स को और साथ में वार्डन एंड बाकी बचे हुए ट्रूप्स को। साथ में यूज करेंगे अपने ओवरग्रोथ स्पेल का, ताकि हम आर्टिलरी को कर सके थोड़ी देर के लिए शांत। दूसरी ओर मुझे लग रहा है कि किंग की रेक को हमें जल्दी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्स के बीच में फंस चुका है
और मोनोलिथ के पास पहुंचते ही रॉयल चैम्प के ऊपर यूज करना पड़ेगा हमें अपने इनविजिबिलिटी स्पेल्स को। लेकिन ट्रूप्स की भीड़ में मुझे रॉयल चैम्प कहीं विजिबल नहीं हो रहा है। ये थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है, लेकिन मैं अंदाजे से गिरता हूँ। मुझे लगता है मुझसे अटैक में गड़बड़ होने वाली है, तो मैं सही टाइम पे वार्डन की एबिलिटी नहीं यूज कर पाया इनविजिबिलिटी स्पेल यूज करने के चक्कर में। दूसरी ओर मेरा किंग भी बहुत लो हो चुका है। क्वीन के ऊपर लग चुका है सिंगल इन्फर्नो, जिसकी वजह से क्वीन की एबिलिटी भी यूज हो चुकी है। मुझे लगता है गड़बड़ हो चुकी है कि अटैक बहुत मिक्सअप हो गया मुझसे। वार्डन की एबिलिटी अभी तक मुझसे नहीं रिलीज हुई है। मेरे पास ट्रूप्स ही नहीं बचे हैं। मेरा जो सारा फोकस है वो शिफ्ट हो गया है इनविजिबिलिटी स्पेल्स को यूज करने में। इसकी वजह से ये अटैक स्पॉइल हो चुका है। लगता है मुझे इस बार भुगतान भरना ही पड़ेगा, बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम दिस अटैक। मुझे इस मिस्टेक को कवर अप करना पड़ेगा आगे कि ईच अटैक मैटर्स। हाँ, मैं बेफालतू में वार्डन की एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी, जिसका कोई फायदा नहीं होगा हमें, क्योंकि ट्रूप्स ज़्यादा बचे नहीं जो ज़्यादा डैमेज कर पाए शॉर्ट टाइम में। यहाँ हमारा अटैम्प्ट फेल हो चुका है। मुझे लगा था ये अटैक इजी होगा, क्योंकि टाउन हॉल बिल्कुल ही कॉर्नर पर पड़ा था और हमारे आरसी ने अच्छा काम किया था। इनविजिबिलिटी यूज करने के चक्कर में सारा अटैक खराब हो गया और इसी के साथ जोड़ दिए हमने 2 स्टार्स विद 89%। ऐसे मुझे इंट्यूशंस आ रही हैं कि ये वॉर हम हार जाएंगे। इस वॉर का अपडेट मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगा आप सबको। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, और हमारी CW की अटैकिंग की जानकारी देने के लिए अपने दोस्तों को प्लीज शेयर दिस वीडियो। और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग।